नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अलीगढ़ में चोर और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। उसके बाद एक लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस अभी सदमे में बाहर नहीं आ सकी कि थाना सिविल लाइन इलाके के समद रोड पर चोरों ने मोबाइल शोरूम के अंदर धावा बोल दिया। ये घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मेरा नाम है प्रसून कुमार वासी। इसमें किस तरह की घटना घटी थी आपकी दुकान पर? ना ये हुई 9:30 बजे कल रात को। मैं दुकान अपनी नॉर्मल बंद करके गया और जैसे डेली मीटिंग्स में मैं अपने यहाँ आता हूँ 10:30 बजे करीब, जब मैंने आकर देखा मेरा शटर खुला, मतलब वो पैसा था खिंचा हुआ। जब खिंचा हुआ था मेरा स्वीपर ने झाड़ू लगा रहा था। लगाने के बाद उसने बोला तो अंकल जी देखो, मैंने तुरंत ही शटर से हाथ नहीं लगाया। हाथ ना लगाने के बाद मैंने सबसे पहला जो सर्वप्रथम काम किया वो 100 नंबर पुलिस को फ़ोन करके बुला दिया। पुलिस की मौजूदगी में और उनके सारे संज्ञान में उन्हीं के सामने मैंने शटर ओपन किया। ओपन करने से पहले हमें ये लग रहा था कि शायद हम बच गए, लेकिन शटर खोलने के बाद अंदर बिल्कुल सब माल गायब है। करीबन 20 लाख रुपये की चोरी मेरे यहाँ। किस नाम से दुकान है आपकी? किंग मोबाइल पॉइंट्स। तो आपने क्या सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं उसके? चोर के चोरी करते के फुटेज भी है? हाँ, फुटेज है मेरे पास। मेरे सब कैमरों में कैद हो गई। घटना कौन सी जगह की? घटना टेरिस रोड, समद रोड। थाना कौन सा है? थाना सिविल लाइन। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोग भी अलग अलग प्रकार से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने शहर की प्रसिद्ध दरगाह बाबा बस्टी बहादुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य व लंबी दीर्घायु के लिए चादर चढ़ाने के साथ ही दुआ मांगी। इसके बाद दरगाह परिसर में ही केक काटा गया, साथ ही लोगों को फलों का वितरण भी किया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि आज हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें हमने दरगाह बाबा बस्टी बहादुर पर आकर चादर पेशी की है। हमने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआ की है, क्योंकि पीएम मोदी भगवान का अवतार है। कोरोना काल में भी पीएम मोदी बहुत मेहनत कर रहे हैं। देश के गरीब मजदूर लोगों की वह लगातार मदद कर रहे हैं। उनकी नीतियों की वजह से ही आज देश में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा नाम शाकिरा खान है। आज हमने मोदी जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एक तो मैं देना चाहती हूँ मोदी जी को। और उनके जन्मदिन पे हमने बर्ची बहादुर पे चादर चढ़ाई है और यहाँ पर हमने उनके केक काटा है और हम लोगों ने फल वगैरह जो है वो गरीब बच्चों को और उन लोगों को मतलब बांटे हैं। ठीक है, उनकी लंबी उम्र के लिए कि मोदी जी की लंबी उम्र हो और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और वो ऐसे ही काम करते रहे जैसे अभी तक उनकी चला है। मगर हम लोग यही कहेंगे कि सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शुक्रिया। बता दो फिर भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रईस अहमद सब्जी। किसका केक काटा और किसके नाम चादर चढ़ाई? जी, आज हमने मोदी जी की आयु के लिए, उनका जन्मदिन था, उनकी लंबी आयु के लिए दुआएं की और जैसे वो देश में सद्भाव से सद्भावना से सारे काम करते आ रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किए हैं, उसके लिए उनकी लंबी आयु के लिए दुआ की है। और हमने आज गरीबों में फल वितरित करे। मोदी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्य किया हमने बाबा बस्टी बहादुर पर। क्या हमने ठीक है मोदी जी इसी तरीके से उनके काम करते रहे जिस तरीके से भारत में मोदी जी के लिए हमने यही दुआएं की और यही कार्य किया और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं वो, कि उनका ये कार्य सफल पूर्वक। जी, आगे भी ऐसे ही चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। और कोरोना काल में जैसी महामारी सारी दुनिया में थी उससे हम जूझे, उससे उभर करके आए। आज जो आपने किया है कि सभी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग थे? जी, आज जो हमने कार्य किया है उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके बीच हमने कार्य किया। मैं इमरान अलीम सैफी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष। आज हमारे अलीगढ़ के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस मनाया गया। यहाँ बाबा बस्टी बहादुर पर चादर पोशी की गई
उनकी उम्र के लिए लंबी दुआ की गई कि मोदी जी देश के लिए एक भगवान का अवतार है और भगवान के रूप में देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उसमें देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक गरीब जनता के साथ हर तरीके से तन मन धन के साथ खड़े रहे। और वो यही है कि आज कोरोना काल से हमारा पूरा देश आज सुरक्षित है, कहीं हद तक बहुत सुरक्षित है। जिस तरीके से देश के अंदर महामारी चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री ने एक डिसीजन लिया, लॉकडाउन किया और देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं उनका तहे दिल से आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनके जन्म दिवस पर, और ऐसी दुआ करता हूं कि मोदी जी हमेशा हमारे बीच में इसी तरीके से हमारे देश का नेतृत्व करें। यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रोग्राम है तो सभी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं ये, और सभी लोग हमारे मुस्लिम समाज से हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के अमरौली व सिया खास के जंगलों में पुलिस की गौकशी के प्रयास में घूम रहे गौकशों में मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 2 गौकश घायल हो गए, वहीं 2 मौके से भागने में सफल रहे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस देर रात तक जंगलों में कॉम्बिंग करती रही। पकड़े गए गौकशों में से एक 25,000 का इनामिया भी है। दोनों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज किस तरह का इनकाउंटर किया गया? देखिए ये कुछ कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है अमरौली और नगला पटवारी क्षेत्र की कुछ सूचना थी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की, तो वहाँ पर जो है संबंधित चौकी इंचार्ज द्वारा कॉम्बिंग की गई। तो उसी में अमरौली क्षेत्र में जो है कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग की गई और उसी मुठभेड़ में जो है 2 व्यक्तियों को गोली लगी। उसके नाम जावेद और जाहिद है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जाहिद जो है करीब 25,000 का इनाम घोषित था और गौकशी के मुकदमे में वांछित है। बाकी जानकारी की जा रही है और फिलहाल उनका इलाज। सर जो कितने टोटल कितने बदमाश थे? 2 व्यक्ति थे और 2 व्यक्ति के फरार होने की सूचना कॉम्बिंग की। मतलब 2 के गोली लगी है, 2 फरार, टोटल 4 थे। ठीक सर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।